हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डिस्पैरेक्सिया या डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर। आज के इस डिसऑर्डर में हम जानेंगे कि डिस्पैरेक्सिया क्या है, इसकी कुछ बेसिक सिम्टम क्या है, इस डिसऑर्डर की जो मेन रीज़न है वो क्या है और इसकी ट्रीटमेंट क्या है। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही हमारी कोई न्यू अपडेट है आप तक उसकी नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंचे। तो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग लेट्स स्टार्ट इट। डिस्पैरेक्सिया का नाम आपने अक्सर सुना होगा। डिस्पैरेक्सिया या जिसे DCD यानी डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर भी कहते हैं, ये एक बहुत ही आम सा डिसऑर्डर है जिसमें हमारी मूवमेंट और हमारी कोऑर्डिनेशन को जो है इफ़ेक्ट करता है। डिस्पैरेक्सिया हमारी इंटेलिजेंस पे तो इफ़ेक्ट नहीं करता, लेकिन हमारी जितनी भी कोऑर्डिनेशन स्किल्स हैं जिसमें हमारी मूवमेंट और कोऑर्डिनेशन होती है उन की स्किल्स को इफ़ेक्ट करती है। अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स इसकी बेसिक यही है कि किसी भी बंदे का कोई एबनॉर्मल पोस्चर हो, मतलब वो ठीक तरीके से नहीं खड़ा हो रहा। नंबर 2, बैलेंस एंड मूवमेंट इश्यूज़ हों उसमें। उसके बाद उसकी जो हैंड्स और आई की जो मूवमेंट है वो मैच ना हो रहा हो, वो बहुत ज़्यादा थक जाए जल्दी, या उसे नई स्किल्स जो है सीखने में कोई ना कोई डिफ़िकल्टी पेश है, या अगर वो लिख रहा है या लिखने में उसे बहुत ही प्रॉब्लम ज़्यादा हो। और जैसे कि कीबोर्ड को यूज़ करना, क्योंकि कीबोर्ड देखें हमारी फिंगर्स की मूवमेंट से जो है यूज़ होता है, तो इन चीज़ों में जो है डिफ़िकल्टी पैदा होना। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं जिनमें ये सिम्टम्स पाई जाती हैं उनकी लाइफ में बहुत ही प्रॉब्लम्स आती हैं अपनी कोऑर्डिनेशन और मूवमेंट को लेके। अब हम बात करते हैं इसकी कॉज की, मतलब डिस्पैरेक्सिया या डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर की जो बेसिक रीज़न क्या है। डिस्पैरेक्सिया या DCD की बेसिक 2 रीज़न हो सकती हैं, या तो उसका जो बर्थ रेट है या बर्थ ड्यूरेशन है वो, और नंबर 2 उसमें फैमिली स्टडीज़। जो सबसे पहली है, देखें डिस्पैरेक्सिया इस कंडीशन में भी हो सकता है कि अगर किसी बच्चे की प्री मैच्योर बर्थ हो जाए, यानी टाइम से पहले वो पैदा हो जाए, या पैदाइश के दौरान उसकी जो है बॉडी वेट है वो बहुत ही कम है, तो इस वजह से भी डिस्पैरेक्सिया हो सकता है। और दूसरी फैमिली प्रॉब्लम मतलब जो फैमिली में किसी न किसी को जो है डिस्पैरेक्सिया या DCD हो, यानी डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर हो, इस वजह से भी वो आने वाली फैमिली में किसी न किसी फ़र्द में जो है ये डिस्पैरेक्सिया पाया जा सकता है। और इसमें जो बेसिक रीज़न है कि हमारे जो ब्रेन फंक्शन है, जिसमें मतलब हमारा ब्रेन और बॉडी कोऑर्डिनेट कर रही है, मतलब वो आपस में मैसेजेस को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, वो पाथ या वो वे उस वे में कोई डिसरप्शन हो जाए, इस वजह से भी डिस्पैरेक्सिया हो सकता है। अब बात करते हैं इसमें इसकी ट्रीटमेंट की। देखें डिस्पैरेक्सिया के बेसिक 2 ही ट्रीटमेंट हैं, एक ऑक्यूपेशनल थेरेपी और दूसरी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। सबसे पहले जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी में उस बच्चे की या उस पर्सन की बेसिक हम प्रैक्टिकल स्किल्स पे फोकस करते हैं। उस बच्चे को इस काबिल बनाया जाता है कि वो अपनी डेली लाइफ के जो जितने भी मूवमेंट या कोऑर्डिनेटेड टास्क हैं उसमें वो बग़ैर किसी हेल्प के जो है अच्छे से परफॉर्म कर सके, अच्छे से अपने काम को सरअंजाम दे सके, अच्छे से वर्क कर सके। दूसरी है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि ये एक ऐसी टॉकिंग थेरेपी है जिसमें हम उस बच्चे का जो है मेंटल जो पैटर्न है उसको चेंज करते हैं, और कि आया वो बच्चा अपने यानी मेंटली तौर पर चीज़ों को लेके क्या सोचता है और उस सोच के हिसाब से वो किस तरह से बिहेव करता है, तो उसकी उस थिंकिंग और बिहेवियर पे वर्क करना उसे कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी कहते हैं। तो ये थी डिस्पैरेक्सिया की एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन, जिसमें हमने उसके सिम्टम्स, कॉजेज़ और ट्रीटमेंट के बारे में बात की।
तो उम्मीद है टॉपिक भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।